कन्हैया ने उंगली कर दी, बाबा चुप। अरे पोल पट्टी खोलेगो का? अरे यहाँ पर हम बेटा बन करके आए हैं, मैया बेटा समझती है, रोज स्नान कराती हैं, पीताम्बर पहनाती हैं, मोर मुकुट लगाती है, तिलक करती है, अपने हाथों से माखन मिश्री का भोग लगाती है, गोद में बिठाती है। और मैया ने सोच लिया भगवान है। तो भगवान की पूजा तो आप जानते हो कैसे होती है। सब भगवान को अलमारी में बिठा देते हैं। 2 मिश्री के दाने सुबह, 2 मिश्री के दाने। और तो महाराज कई लोग तो वो फिर पूजा भी बड़ा अलग तरीके से करते हैं। हमारी दादी जो थी ना, अब मैं वो परसों हम गए थे, किसके घर पे गए थे भोजन करने? वो अपने इनके हाँ इन परिवार में किसी के यहाँ पे भोजन करने गए। मैंने कहा, वो बोले गुरुजी आओ भोजन करो। मैंने कही अभी भोजन नहीं, पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ। अब ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए लेके आए महाराज इतनी सारी खीर, इतनी सारी इमरती और इतना सारा वो क्या नाम पूड़ी तोड़ करके कन्हैया के नाक पे चिपका रखी। मैंने भी योग्य कर दियो। बोले लग गया भोग पूरे कन्हैया के महाराज, पूरा सान रखा। मैं ये क्या कर दिया माता जी? बोले भोग लगाया है। मैंने कहा मेरी दादी जी भी ऐसे ही लगाती थी भोग। महाराज बर्फी का भोग लगाएगी तो सब बर्फी, जितने भी देवता मंदिर में हमारी दादी 15-20 भगवान रखती थी मंदिर में, और बर्फी का भोग लगाती तो सबकी नाक पे थोड़ी थोड़ी बर्फी चिपकाती। लड्डू का भोग लगाया तो सबकी नाक पे थोड़ी थोड़ी लड्डू चिपकेगी, तो भोग लगेगा। तो महाराज भगवान की पूजा तो कैसे होती है तुम जानते हो। 2 अगरबत्ती सुबह, 2 अगरबत्ती शाम। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश। अरे यहाँ पर मैया बेटा समझती है। भगवान ने इशारा कर दिया, बता मत देना हम भगवान हैं। मैया ने देखा कि बाबा की आंख खुली रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया। अरे बाबा, बाबा तो बोले ही नहीं। अरे बाबा, महाराज त्राटक समाधि भगवान को देख रहे हैं और मन मन में बातें चल रही हैं भगवान की और गर्गाचार्य जी महाराज की। यशोदा मैया रोहिणी मैया से कहने लगी, अरे बहन मौको तो लगे कि बाबा जी पधार गए दिखे। अरे बोल ही ना रहे हो कुछ भी बाबा। अरे बहन पधारनो थो तो यहाँ पे आके काय को पधार गए हो, अपने घर जाके पधार। तो यशोदा मैया ने तो बोले देखे जरा। महाराज गर्गाचार्य जी को पकड़ करके हिला। अरे अरे बाबा, हाँ मैया। अरे बाबा ठीक तो हो ना? हाँ मैया हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। अरे बाबा तुम्हारी आंख खुली की खुली रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया, हम तो जाने थे पधार गए हो। ठीक हो? बोले हाँ मैया। अरे तुम्हारी आंख खुली रह गई, मुंह खुला रह गया। अरे हम तुम्हारे लाला की मस्तिष्क रेखा को देख रहे थे, और मस्तिष्क रेखा को देखने में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है तो फिर ठीक नहीं रहता। अब बताएं थोड़ी भगवान है। बोले मैया तुम्हारी जो गोद में है वो साक्षात बोलने वाले थे भगवान है। कन्हैया ने उंगली कर दी, बाबा चुप, और बोल दिया कि साक्षात गुणों का खजाना है, ये गुणों का खजाना है। अरे बाबा इसका नाम बताओ। अरे मैया ये सांवरे रंग का है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अरे मैया इसके तो अनेकों नाम होंगे कि कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, और मैं तो कहूं सांवरिया बांसुरी। माना मैया इसके तो अनेक नाम होंगे कि इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। हो एक ते एक, एक ते का, एक ते एक, एक ते एका। इनके नाम अनेक अनूपा। इनके नाम अनेक अनूपा। अरे मैया तुम्हारे बेटे को तो बहुत नाम होंगे, इसके तो हजारों नाम होंगे, इसके तो हजारों नाम होंगे मैया। नामकरण किया है, गर्गाचार्य जी को विदा कर दिया महाराज। भगवान ने माखन चोरी की लीला आरंभ कर दी। एक मंडली बना ली पूरी, ग्वाल वालों को इकट्ठा कर लिया और रोज माखन चोरी करते हैं महाराज। अपने घर से माखन चोरी की लीला आरंभ की और सब जा जाकर के माखन की चोरी करते हैं। अभी सभी गोपियां चाहते हैं कि भगवान हमारे घर पर आए और माखन चोरी करें। एक दिन भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी करने गए तो क्या किया,
ग्वाल बालों को साथ में ले लिया, नीचे खड़े कर दिए 5 ग्वाल बाल, 5 ग्वाल बालों के ऊपर चढ़ा दिए 4 ग्वाल बाल, 4 ग्वाल बालों के ऊपर चढ़ गए 3, उसके ऊपर 2 और सबसे ऊपर चढ़ गए श्रीमान जी, खुद चढ़ गए। अब महाराज माखन खुद भी खा रहे हैं और नीचे भी बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं, खा रहे हैं। उधर गोपी को पता चल गया कि नंद को लाला आए हुए माखन की चोरी कर रहे हुए। गोपी जैसे ही आई महाराज गेट को धक्का मारा, दरवाजे को धक्का मारा, जो नीचे जो ग्वाल बाल थे ना सब दौड़ पड़े, सब भाग लिए। अब महाराज चारों भगे, फिर 4 के ऊपर 3 थे वो नीचे गिरे, वो भी भग लिए, और 2 गिरे वो भी भग लिए, और श्रीमान जी अकेले छीका के ऊपर लटके रह गए। अब गोपी कहती है अरे कन्हैया माखन की चोरी तुझे नहीं करनी चाहिए, मैया से शिकायत करूंगी। अब कन्हैया को पकड़ करके हाथ मैया के पास लेकर के आ गई, मैया के पास ला रही है, बोले आज चल, मैं मैया को कई बार बोल चुकी, मैया मानती नहीं, आज जाकर के शिकायत करूंगी। कन्हैया के हाथ को पकड़ा लेकर के जा रही है, और महाराज इतना बड़ा लगा रखा है घूंघट। अब कन्हैया को हाथ पकड़ा है, लेकर के जा रही है। रास्ते में कन्हैया कहने लगे अरे अरे गोपी ने हाथ में दर्द हो रहा है, दूसरा हाथ पकड़ लियो। और दूसरा हाथ पकड़ने लगी महाराज, कन्हैया ने गोपी के बेटे का ही हाथ पकड़ा दिया। अब वो कुछ बोल नहीं रही, चली जा रही है, चली जा रही है, मैया के पास में पहुंच गई, यशोदा मैया के पास में, और कन्हैया उससे पहले जाकर के महल में बैठ गए। अरे मैया, ए मैया यशोदा, अरे हाँ बहन काहे को शोर मचा रही हो, क्या हुआ? अरे आज देख लो, मैं कई बार बोलती हूँ ना तुम्हारो लाला चोरी करे तुम मानो ना हो। अरे तुम्हारो लाला देखो ये चोरी करता है, कहाँ है लाला? और जैसे ही अपने जो हाथ पकड़ करके लाई लाला को आगे करो ना, तो महाराज कन्हैया नहीं है, गोपी का ही बेटा। और कन्हैया पीछे से उंगली दिखा करके कहे, बोले आज पकड़ करके लाई है मोकू, और आगे से मोकू पकड़ करके लाई, आज तो तेरे छोरा को हाथ तेरे हाथ में पकड़ाए हुए, आगे से पकड़ के लाएगी तो खसम को हाथ पकड़ाए दूंगा। महाराज गड़बड़ होता है। कुछ गोपियां तो अपने घर के मटकी तोड़ देती है और जाकर के मैया से शिकायत करती है। एक दिन कुछ गोपिकाओं ने माखन की मटकी तोड़ दी और जाकर के सास ने कहा, बोले तुम जाओ मैया से शिकायत कर करके आओ, वो लाला आता है रोज गड़बड़ करके चला जाता है, माखन मिश्री खा जावे कोई बात नहीं, कि मटकी तोड़ करके चला जाता है। 5-6 गोपिकाएं आ गई, मैया मैया मैया। हाँ बहन क्या हुआ? अरे मैया तुम्हारो लालो बड़ो उधम मचावे। क्या कर दिया मेरे लाला ने? अरे तुम्हारो लाला बछड़ा को खोल करके आ जावे। मैया कहे भैया बहन इसमें तो अच्छो ही काम करे, तुम्हारे बछड़ों को खोल करके आवे। अरे मैया जब गाय को दूध निकालने का समय होवे ना, तब बछड़ा को खोल करके आ जावे। और तुम्हारो लाला आवे माखन की चोरी करे। मैया कहने लगी एक काम करो बहन, छोटो सो लाला है और देखो कितने समय में तो मेरे पास लाला हो, और तुम्हारे थोड़ी माखन की चोरी करे तो कोई बात नहीं, और तुम यहाँ से जितना चाहिए उतना माखन ले जाओ। गोपी कहने लगी अरे मैया अकेलो तुम्हारो लाला माखन चोरी करे तो कोई बात नहीं, पूरी टीम लेकर के जावे साथ में, पूरी मंडली है, ग्वाल बाल चोरी विद्या प्रचार मंडली, और मैया खुद भी खावे, बंदरन को भी माखन खिलावे। अच्छा मैया कहने लगी बहन चोरी करे ना तो एक तुम काम करा करो। बोले क्या? जो लाला चोरी आवे ना तुम इसको पहले से ही माखन दे दियो करो, और जितनो माखन खावे उतना उससे दुगनो मेरे यहाँ से लेकर के चली जाए करो। मेरे कोई कमी थोड़ा ही है, 9 लाख गाय हैं, जितनो माखन खावे उससे दुगनो लेकर के चल जाए वो करो। आवे चोरी मत कर में दो, पहले ही माखन दे दो। गोपी कहती है मैया हम ये कर चुकी हैं, तुम्हारे लाला आए चोरी करने के लिए, हमने माखन की मटकी धर दी। अरे कन्या जितनो माखन खानो है खा लो, लेकिन तुम्हारो लाला पतो है क्या कहे? बोले गोपी मोको तो चोरी को ही मीठो लगे, राजी को मीठो नहीं लगे। मैया चोरी करके ही खावे और खुद भी ना खुद खावे कोई बात नहीं, वो ग्वाल बाल भी और पूरे बंदर मंडली पूरी साथ रखे। मैया कहने लगी बहन तुम एक काम करो, तुम्हारे माखन की मटकी को थोड़ा ऊपर लटका दो,